हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है हमारे और आप सबके अपने परिवार पर। आशा है, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। और आज हम आप सबके सामने हैं एक फिर से रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए खुशखबरी। ठीक है, वैकेंसी को लेकर कम है, इसके लिए आप दुख भी जाया जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेलवे पिछले जितनी भी उसने वैकेंसीज निकाली है, चाहे वो एलपी हो चाहे वो टेक्नीशियंस हो बच्चा, जितना उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में बोला था कि हम इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, इतनी वैकेंसीज हम लेकर आएंगे, इतने पदों पर हमें अभी नियुक्तियां करनी है, मुझे नहीं लगता कि उन पे वो खरा उतर रहा है, सबसे पहली बात। लेकिन कल रात, मतलब ये 2-3 दिन पहले भी सर्कुलेट हुआ था, जिसको बाद में पीआईबी की तरफ से, ठीक है, आपका क्या कह दिया था कि भैया ये फेक नोटिस है। लेकिन उसके 2-3 दिनों के बाद बिल्कुल सेम वही नोटिस जो है वो अपनी ऑथेंटिसिटी लाते हुए आप सबके सामने हाजिर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की वैकेंसीज अब आप सबके हाथों में है। जय श्री राम, राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है। ठीक है, मैं बच्चा अजीत घर से। तो यहाँ पर आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये नोटिस है, आई नो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको अलग से भी पूरी डिटेल सब इसकी यहाँ पर आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आपका रेलवे, ठीक है, रेलवेज ने आरपीएफ की वैकेंसीज निकाली है दो कैटेगरी में, एक आपकी सब इंस्पेक्टर की और एक आपकी कांस्टेबल की। ठीक है बच्चा, एक आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और एक आपकी कांस्टेबल की है। सबसे पहले तो कब से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी वो देख लीजिए, लेकिन उससे पहले कितने पद आए हैं, तो कुल पद जो है वो आपके 4660 है, जिसमें से अगर मैं बात करूं एसआई के पदों की तो वो आपकी 452 हो जाएंगे। आप सबको पता है कि इन सारी वैकेंसीज में 50% जो पोस्ट है, 50% जो आप, सॉरी 50 बोल दिया मैंने बच्चा, 15, ठीक है, 15% जो आपका रिजर्वेशन है, जो बुक है ऑलरेडी, वो विमेन्स के लिए है। ठीक है, 15 यानी कि आपका 15, वो आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता दूंगी। और इन 452 से अलग बच्चा 4208 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल के लिए है। टोटल 4660 हो गई है। अगर हम बात करें इस नोटिस के हिसाब से, तो आपका एज, ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 25 तक पहले मैक्सिमम हुआ करती थी, कब से है जस्ट अभी बच्चा अजीत आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रेम, थैंक यू सो मच। अब देखो, जो आपका एसआई वाली पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है, उसके लिए अब एज जो है, एक तो आपकी 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है, तो अब 20 से 28 एसआई में और 18 से 28 आपकी बच्चा कांस्टेबल वाली भर्ती में होगी। आपका जो मेडिकल इसमें मांगा जाएगा, फुल डिटेल करेंगे, बस एक बार इसकी थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं नोटिस के। आपका जो मेडिकल मांगा जाएगा, दोनों में आपका B1 मांगा जाएगा। पे स्केल आपका इनिशियल 35,400 एसआई का और 21,700 आपका कांस्टेबल का। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, जो आप सभी का कंसर्न है, तो आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी 15 अप्रैल से। चौथा महीना अप्रैल होता है, 15 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और ये 14 मार्च तक बच्चा आपकी चलेगी। ये चीज ध्यान रखना। एज मैंने आपको बता दिया कि 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन जो आपका बाकी मिल रहा, 3 साल का तो सबको दिया है, यूआर में भी। ठीक है, उसके बाद बच्चा ओबीसी 3 साल, आपका SC/ST 5 साल, बाकी पीडब्ल्यू, मतलब हर तरह का आपका क्या हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन जो कोटा आपका होता है। ठीक है, पीएमटी आगे बात करेंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और उसके अलावा बच्चा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी आगे हम बात करेंगे। वो ये है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, स्नातक होना जरूरी है। अगर आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो आप अगर 10th पास है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बच्चा, ये पुलिस की ही पोस्ट है एक तरह से रेलवे में, है ना, जो कि रेलवे के मेंटेनेंस, रेलवे के लिए आपका उसकी रख मतलब हर चीज के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, रख रखाव नहीं बोलेंगे, बट हाँ उसके सुरक्षा के लिए काम करती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। अब यहां पर बच्चा सिंपल आपको एडवाइस किया गया है कि एक कैंडिडेट ओनली
रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट RRBs मेंशन बिलो डिटेल्स। ठीक है, आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। जब इसका फुल डिटेल नोटिस आएगा, अभी तो इसमें काफी टाइम है, मतलब अप्रैल में फॉर्म आने हैं, तो इसका पूरा डिटेल्ड नोटिस भी आएगा कि कोई चेंज अगर हुआ है, बाय चांस एग्जाम पैटर्न में हो गया, कुछ भी चेंज अगर होगा तो वो आपके पास नोटिस इसका जरूर, मतलब फुल नोटिस जब आएगा तब भी एक बार हम कवर करेंगे। एग्जामिनेशन मोड आपका कैसा होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। फीस वही आपकी बच्चा 500 रुपए है, और आपका जो फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज उनके लिए 250 रुपए है। ठीक है, अब एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चा, एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपए है। किसके लिए, आपका जनरल और OBC के लिए। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज आपकी बच गई उनके लिए 250 रुपए है। ठीक है, सबसे पहले कुल पद कितने हैं, 4660 है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी SI की वैकेंसीज निकली है 452, जिनमें ऑलरेडी 15% जो है वो विमेन्स की आप रिजर्व्ड मानकर चलना, ये चीज ध्यान रखना। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली है उसके लिए केवल आपको 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक बच्चा देखो 50 क्वेश्चन आएंगे पूरे GS को मिला के। ठीक है, पूरे GS को मिला के आपके 50 क्वेश्चन जो है आएंगे। और इसका GS का सिलेबस बिल्कुल ऐसा होता है जैसा आपका NTPC और ग्रुप D वगैरह का होता है। ठीक है, कोई ऐसा खास चीज, ये ALP की तरह नहीं है कि बस साइंस ही साइंस पूछ लिया है आपसे। अगला सवाल, अगला देखिए, RPF रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो एक तरह से कहीं 4 फेज हम इसको कह सकते हैं। आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपको क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है, मतलब मेरिट तो लगेगी लेकिन आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, भैया इतने तक तो आपको आना ही आना है ना। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बारे में भैया क्या क्या रिक्रूटमेंट रनिंग में चाहिए होती है, लॉन्ग जंप में चाहिए होती है, हाई जंप में चाहिए होती है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट हु क्लियर द PET, आपका सब्जेक्ट टू फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इंश्योर दैट दे मीट द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, क्या है ये इससे पहले बच्चा एक बार एग्जाम पैटर्न देख लो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। देखो सिलेबस आपका मैथ में अर्थमेटिक आएगा। ठीक है, अब अर्थमेटिक का बच्चा ऐसा तो है नहीं कि आपको टॉपिक्स नहीं पता, GS में सब कुछ आएगा, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन में सब रहेगा आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, और आपका साइंस करंट अफेयर। ठीक है, और स्टैटिक जीके। उसके अलावा रीजनिंग आपकी पूरी आएगी, जितना विद पजल्स, इसमें पजल्स भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, अब देखिए यहाँ पर बच्चा देखो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाई तो आपको करना भी है, उसके बाद तो आपको जो मेरिट के लिए मार्क्स लाने हैं वो तो लाने ही है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 42, ठीक है, और SC ST के लिए 36 नंबर। कांस्टेबल के लिए भी सेम वही, UR OBC के लिए 42 और आपका SC ST के लिए 36। ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आएगा, अर्थमेटिक आएगा और रीजनिंग आएगी। 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक और यहाँ पर रीजनिंग के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और बच्चा 90 मिनट के लिए ये आपके दिए जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट आपको मिलेगी, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग जैसे रेलवे में होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये क्लियर करने के बाद आप सबकी जो कट ऑफ लगेगी, उसके बाद जब आप पेट देने जाओगे तो आपके लिए बच्चा मेल और फीमेल का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, 110% मिलेगा अंकित, इसमें तो इतनी सारी GS आनी है तो उसका तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, हाँ अजीत, अगर बच्चा आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो बिल्कुल आप दोनों में करिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए कांस्टेबल मेल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए जो आपका पेट है उसमें बच्चा 1600 मीटर रन है, रनिंग करनी है आपको 5 मिनट 45 सेकंड में, सिर्फ मेल के लिए है 1600 मीटर। कांस्टेबल वाली भर्ती में 800 मीटर वही आपकी फीमेल के लिए हो जाएगी 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए। लॉन्ग जंप मैन मतलब मेल के लिए है 14 फीट और फीमेल के लिए है 9 फीट। हाई जंप मेल के लिए है 4 फीट, फीमेल के लिए है 3 फीट। किसमें? कांस्टेबल वाली वैकेंसी में। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर वाली में
तो सब इंस्पेक्टर वाले में एसआई मेल कैंडिडेट के लिए वही 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में, 800 मीटर की फीमेल के लिए है 4 मिनट में। ठीक है बच्चा। अब लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट है और एसआई मेल में 12 फीट है मेल के लिए। हाई जंप आपका 3 फीट है फीमेल के लिए और 3 फीट 9 इंच है आपका मेल कैंडिडेट के लिए। कौन सी पोस्ट में? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। ओके, चलिए अब यहां पर आगे देखते हैं आगे क्या है। सॉरी, यहां अब देखिए उसके बाद पीईटी के बाद यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आप मेजरमेंट टेस्ट पर जाओगे, जहां पर आपकी हाइट बच्चा मेजरमेंट की जाएगी कि आप इतनी हाइट को छू पा रहे हैं तो आप इन है, भैया इससे कम है तो आप आउट है। अब देखिए पीएमटी के लिए आपका जो आरपीएफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो कैटेगरी यूआर यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए हाइट जो मेल की होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की जो होनी चाहिए वो आपकी 157, वही एससी एसटी के लिए 160 और आपकी फीमेल के लिए 152। अदर कुछ कैटेगरीज है जैसे आपका गढ़वाल्स हो गए, गोरखा हो गए, मराठास हो गए, डोंगराज हो गए, ठीक है, कुमायूस हो गए, इनके लिए जो आपकी हाइट है वो थोड़ी और मतलब थोड़ी सी कम 163 और 155 है। ठीक, ओके। अब देखिए चेस्ट के लिए फीमेल्स के लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। मेल के लिए 80 ये बिना फुलाए है बच्चा, कहते हैं ना बिना फुलाए, और ये 85 आपके फुलाने के बाद। सेम वही एससी एसटी के लिए 76.2 बिना फुलाए और 81.2 आपका फुलाने के बाद। और ये जो अदर कैटेगरीज है उसमें आपकी 80 और 85 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए आपको कोई भी डाउट है इसको लेकर। और सिलेबस देखो सेम वही बच्चा, अर्थमेटिक में सारे टॉपिक आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। इसमें मैथ में अर्थमेटिक आता है, रीजनिंग सब कुछ करना है, सब कुछ इन द सेंस बच्चों की ऐसा तो है नहीं कि आपको बैंकिंग की पजल सोल्व करनी है इतनी बड़ी बड़ी, नहीं, छोटी मोटी आपकी पजल आती है वो आपको करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप की आपकी पजल्स आ जाती है कई बार। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके काफी पूछे, मतलब तर्क वितर्क वाले, कंक्लूजन वाले, ठीक है, असेसमेंट वाले, ये क्वेश्चंस, अजम्पशंस वाले, ये क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीएस में देखिए आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते, जीएस में 5-10 टॉपिक ये लिख देते हैं लेकिन बच्चा वो आता सब कुछ है। करंट अफेयर, स्टैटिक, साइंस, सब इसमें 50 क्वेश्चन में भर के देंगे। ठीक है, एंड वेरी गुड इवनिंग। 162 बहुत है मैम बच्चा, देखो हाँ ऑब्वियसली, लेकिन लड़कों के लिए आई डोंट थिंक 162 में कितना फिट होता होगा। मेरी 158 के अराउंड है और मैं 5'6" हूँ बच्चा, 158 के समथिंग, मतलब इसी का ही। चलो कोई अगर डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हो। एसआई के लिए आपको क्या होना है? ग्रेजुएट। कांस्टेबल के लिए ओनली 10th पास। ठीक है, अप्रैल में आपके 15 अप्रैल को इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी और 14 मई तक ये जो है आपके फिलिंग चलेगी। इसकी पूरी डिटेल आरपीएफ जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेगा। ठीक है, ओके।